अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे जर्नी। आज मैं आपके लिए बीफ कोफ्ता रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो बगैर किसी देर के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 अनियन, 2 ग्रीन चिली चाहिए। इन दोनों को अच्छे से काट लेंगे, ड्राई हो हमारे पास ये। और उसके बाद हमें 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून रेड चिली चाहिए, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून आलमंड पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया का पाउडर, और 2 टेबलस्पून हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। इसे हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए 1 kg बीफ हो, उसे अच्छे से हमने वॉश कर लेना विदाउट फैट हो, ठीक है। और कम्प्लीटली ड्राई कर लेना। हम इसे काफ़ी देर तक हमें इसे छाननी में छान के रखना है ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। उसके बाद हमने चॉपर के अंदर अनियन और ग्रीन चिली को डाल के इसे अच्छे से चॉप कर लेना है। और उसके बाद हम इसके अंदर 1 kg जो है बीफ ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करते जाना है और इसे ग्राइंड करते जाना है ताकि अच्छे से हमारा जो कीमा है वो अच्छे से पीस जाए। बारीक हमने इसको रेडी करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रेडी करते हैं। कीमे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने रेडी की थी वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद जितने भी स्पाइसेस हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हमें चाहिए 4 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन और 1 अंडा चाहिए हमें, ठीक है। हमारा कीमा अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से हमने इसे चॉप कर लिया है, ठीक है। बारीक हो गया कीमा। इसके अंदर हमने जो 4 टेबलस्पून बेसन रोस्ट किया है ना वो हम उसको ऐड कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे और 1 अंडा ऐड कर देंगे। उसे अच्छे से हाथ की मदद से आप मिक्स कर लें, हाथ को अच्छी तरह आप वॉश कर लें, ठीक है। इजी होगा अगर आप हाथों से उसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो वो जो बेसन और अंडा हमने ऐड करेंगे ना इसके अंदर, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। कोफ्तों का कीमा अच्छे से रेडी हो गया। अब हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए चाहिए हमें 1 कप ऑयल चाहिए हमें, ठीक है। हम 1 कप ऑयल ले लेंगे। उसके अंदर हमें 2 लार्ज अनियन चाहिए हमें, पीसे हुए ग्राइंड किए हुए, ठीक है। वो हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है तब तक मैं आपको सारे स्पाइसेस दिखा देती हूँ। तो आज हमें जो स्पाइसेस चाहिए ग्रेवी के लिए वो है 1 and 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, ठीक है। और 1 and 1/2 टेबलस्पून है गरम मसाला और 2 टेबलस्पून आलमंड पाउडर चाहिए हमें, ठीक है। ये सब कुछ हम ऐड करेंगे, बट अभी हमारे पास जो है ना प्याज ब्राउन हो गया अच्छे से। और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, उसे अच्छे से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे हमें 2 मिनट तक पकाना है। और अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब हम रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो जितने भी स्पाइसेस थे हमारे पास वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके अंदर हम उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। ग्रेवी को हमने अच्छे से पकाना है, अच्छे से भूनना है। हमने 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लेना, ठीक है।
को अच्छे से भूनने के बाद अब इसके अंदर हम 2 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। ग्राइंड किए हुए हमने इसकी पेस्ट बना लेनी है, वो इसके अंदर ऐड कर लेना और इसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भूनना है हमने, ठीक है। 3 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक करना है हमने इसे। तीन से 5 मिनट कुक करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप योगर्ट ऐड कर देंगे, दही का ऐड कर देंगे। और इसको हमने एक साथ ऐड नहीं करना, हमें थोड़ा थोड़ा दही ऐड करना है और इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाना है और फिर थोड़ा थोड़ा दही ऐड करना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे और जब तक हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है तब तक हम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। हम दोनों हाथों को अच्छे से गीला कर लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हम इसे अच्छे से गोल कर लेंगे और हमें इस तरह गोल करना है कि इसके अंदर क्रैक ना आए। आप लोग जो चाहे शेप रख सकते हैं। कोफ्ते हैं तो ज़ाहिर है मैं तो गोल रखूँगी और थोड़े से उसे लंबा करूँगी और रेडी करके आते हैं आपके पास। कोफ्ते हमारे अच्छे से रेडी हो गए, हमने इसको बना लिया। अभी इसे हम फ्राई करेंगे तो इसके लिए चाहिए एक पैन, उसमें हम 2 कप ऑयल ऐड करेंगे, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम ग्रेवी को देख लेते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद अच्छे से ग्रेवी कुछ इस तरह की आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो 2 कप ऐड कर लें या 1 कप ऐड कर लें, आपको जितना शोरबा चाहिए आप उतना इसका रेडी कर लें। मुझे थोड़ा सा चाहिए तो इसलिए मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी ताकि फिर हम उसे भी अच्छे से पका सकें। तो 2 कप इसमें हमने पानी ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक इसमें बॉयलिंग आ जाता है इसे कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे कुक करने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम कोफ्ते फ्राई कर लेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने लाइट ब्राउन करना है। इसे हम 15 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम या लो फ्लेम पे, ठीक है। क्योंकि ये बीफ है तो इसे ज़्यादा ही लगेगी, तो इसलिए हम मीडियम लो फ्लेम पे रख के इसे 15 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम ग्रेवी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी हमारी अच्छे से कुक हो गई है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो कोफ्ते रेडी किए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हल्की चम्मच के साथ इसे हिला देंगे, ठीक है। और इसे कवर करके रखेंगे, कुक करेंगे इसे 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पे। बीफ कोफ्ता रेसिपी हमारी अच्छे से रेडी हो गई। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।